नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, हम लोग 5 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एसएससी जीडी का पेपर का एनालिसिस देखने वाले हैं। दोस्त, हमें 25 के करीब में एकदम सही सही प्रश्न मिल चुके हैं। चलिए आते हैं, उसे मिलाते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्त, इसका आंसर होगा इंदिरा पीपी बोरा। क्या होगा? इंदिरा पीपी बोरा को 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आया था, रोजर बिन्नी जो खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस देश से था? इसका आंसर था ऑप्शन ए पर था भारत। इसका आंसर होगा भारत। देखिए, रोजर बिन्नी अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उन्होंने भारत के पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली के पद संभाला था। मतलब सौरव गांगुली जो थे ना, उनके स्थान पर ये रोजर बिन्नी को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आया था, पुंग चोलम नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्त, पुंग चोलम नृत्य जो है ये आपका मणिपुर राज्य का है। पुंग चोलम नृत्य मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है। पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ है ड्रमों का गर्जना। यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्त हिंदी का, कि पारलौकिक का विलोम क्या होगा? दोस्त, इसका आंसर होगा लौकिक। जो लोग लौकिक मारे हैं उनका सही है। एक और क्वेश्चन आया था, संवैधानिक का विलोम क्या होगा? तो दोस्त, संवैधानिक का विलोम गैर संवैधानिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व का है? तो दोस्त, ऑप्शन में था 42, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व आपको 36 से 51 के बीच होता है ना। तो ऑप्शन था 42, इसका आंसर होगा आपका 42 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था, बेसिन की संधि कब हुई? तो दोस्त, बेसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 में। यह संधि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी, और यह संधि पूना की लड़ाई के बाद हुई थी। तो दोस्त, आपका बेसिन की संधि पूछ चुका है। देखिए, सुगौली की संधि पूछ चुका है। एक संधि जरूर पूछ रहा है, जो इतिहास से जुड़ा कोई संधि है, समझौता, उसे जरूर पूछ रहा है। आप लोग उसे पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि इरफान, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य के लोकसभा क्षेत्र से है? ऐसे क्वेश्चन पूछा था। इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान का यूसुफ पठान जो सांसद बने हैं, जो चुनाव लड़े हैं, किस राज्य के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं? तो उसका आंसर था पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपको बताते हैं, वो पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे। लोकसभा क्षेत्र का नाम नहीं पूछा था, किस राज्य के लोकसभा सीट से लड़े थे। इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यूसुफ पठान ने किससे हराया? अधीर रंजन चौधरी को। अच्छा, किस लोकसभा क्षेत्र से लड़े? तो बहरामपुर। अच्छा, किस जिले के? मुर्शिदाबाद। किस राज्य के? पश्चिम बंगाल। किस पार्टी से? तो तृणमूल कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है आज ही फर्स्ट शिफ्ट में, आज ही के लास्ट थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है तृणमूल कांग्रेस के सांसद से जुड़ा हुआ यूसुफ पठान के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? दोस्त, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है, और यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्त, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और इसका स्थापना हुआ था 1950 में। और इस योजना आयोग के स्थान पर अब आपका नीति आयोग आ चुका है, जो 2015 से एक्टिव हो चुका है, और ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है, योजना आयोग का गठन 15 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। ठीक है, प्रश्न के एग्जाम में आया था, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं?
तो इसमें मापते हैं बैरोमीटर से। किस मापते हैं? बैरोमीटर से। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था मेरे दोस्त, 2023 के 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश की सेना ने भाग ली? तो दोस्त फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन आए थे और उनकी फ्रांस की छोटी सी सेना की टुकड़ी ने हमारे 75वें गणतंत्र 2023 में भाग ली थी। नेक्स्ट आया था गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालें। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आया था, आपका द्रव्यमान दे दिया था और वेग दे दिया था, दो दिया था, द्रव्यमान वेग, फिर द्रव्यमान वेग। कहा था कि दो है, द्रव्यमान 1 वेग 1, द्रव्यमान 2 वेग 2, और दोनों का गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालें। तो दोस्त 1/2 mv² रख करके यहाँ सब गतिज ऊर्जा निकालिएगा, फिर यहाँ से निकालिएगा, उसको अनुपात निकालिएगा, यही निकालने को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न के एग्जाम में आया था कि बिना वेतन के काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्त बिना वेतन के काम करने वाले को ऑप्शन में था अवैतनिक, अवैतनिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के एग्जाम में आया था कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्त आपके ऑप्शन में सरिता था, उसका आंसर होगा सरिता। और भी देख लेते हैं, तरंगनी होगा, तटनी होगा, निर्झरनी होगा, अपगा होगा, निमगा होगा, कुलंकसा होगा, वाहिनी होगा, शिवालिनी होगा और शैलजा होगा। दोस्त आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि गंगा का पर्यायवाची शब्द, और गंगा एक नदी है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ दिया? नदी का पर्यायवाची। तो ध्यान रखिएगा, यमुना का ही पर्यायवाची पूछ सकता है, आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, दही का तत्सम क्या होगा? दोस्त दही का तत्सम होगा दधी। क्या होगा? दधी। तत्सम माने संस्कृत से लिए गए शब्द, इसका आंसर होगा दधी। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अथ का विलोम क्या होगा? आपका ऑप्शन में था इति। अथ का विलोम क्या होगा? इति होगा। नेक्स्ट आपके यहाँ प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 69 का संबंध किससे है? और आपका ऑप्शन में था उपराष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से जुड़ा हुआ, मतलब उपराष्ट्रपति का शपथ है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में शामिल है। पूछेगा ये किस भाग में शामिल है? तो भाग 5 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था 2023 का वर्ल्ड कप किस राज्य के स्टेडियम में हुआ? तो दोस्त 2023 के वर्ल्ड कप जो है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कह रहा है किस राज्य के स्टेडियम में हुआ। ये पार्टिकुलर राज्य का नाम पूछा था, ठीक है, किसी स्टेडियम का नाम नहीं पूछा था। हालांकि देखिए 2023 का ICC वर्ल्ड कप 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? गुजरात में। और आपके ऑप्शन में गुजरात था। क्या था? आपके ऑप्शन में गुजरात था। एक क्वेश्चन पूछा था कि दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? ये क्वेश्चन आया था कि 2022 का दृष्टिबाधित, ये क्वेश्चन मैं अभी इसमें नहीं डाला हूँ, 2022 का दृष्टिबाधित मतलब नेत्रहीन किस टीम ने वर्ल्ड कप जीता? तो इसका आंसर होगा भारत। क्या होगा आंसर? भारत। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? दोस्त ऐसे मैं कंफर्म क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा एक अधिनियम पूछ रहा था कि किस अधिनियम, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे। ठीक है, जो मैं कंफर्म हमें बच्चे द्वारा क्वेश्चन नहीं भेजा गया है, ये क्वेश्चन डाउट में भेजा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन था पखावज। पखावज एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो पखावज पखावज वाद्य यंत्र से जुड़ा व्यक्ति कौन है? तो आपके ऑप्शन में क्या था, ये बच्चा द्वारा नहीं बताया गया है। इसका आंसर होगा तोताराम, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास, पंडित अयोध्या प्रसाद। इससे ये 4 लोग जो हैं पखावज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक और कोई सिंह नाम का व्यक्ति है, वो भी पखावज वादक यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन था, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कितने दिन तक चला? तो दोस्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कितने दिन चला, ये भी क्वेश्चन हमको अधूरा मिला है, क्योंकि हालांकि इसका ऑप्शन में था 190 दिन, 150 दिन, 90 दिन, 100 दिन, ऐसे कुछ करके ऑप्शन था।
तो दोस्त इसका राइट आंसर भी हमें नहीं मिल चुका है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमें अधूरा मिला है। तो हमें दोस्त इतना 21 क्वेश्चन मिले हुए हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, जितने भी, और आप बता दूँ, एक गधांश आया था, एक आपका गधांश आया था। गधांश में क्या था कि एक गधांश में जो राम के वनवास से जुड़ा हुआ था और उससे 5 क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। तो हालांकि गधांश आसान आ रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट कहाँ आ रहा है कि आपको वाक्य दे रहा है, कोई वाक्य दे दिया, ठीक है, और वहाँ बीच में लाइनिंग कर दिया, कहा कि उसके जगह पर चारों में से कौन सा भराएगा, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट पूछ रहा है। और आज का जो आपका करेंट का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जो बच्चों द्वारा नहीं मार पाया गया है। इस कारण से थोड़ा सा शिफ्ट ये टफ माना जा रहा है। चलिए दोस्त, अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आप हमको इस नंबर पे क्वेश्चन को भेज सकते हैं ताकि मैं एनालिसिस करा सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।